बिहार की राजधानी पटना में इस बार बहुत ही भव्य तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए दशहरा कमेटी और कमेटी के अलावा इस बड़े भव्य आयोजन के रूप में एक नया युवा चेहरा मृणाल आए हैं। मैं पूरी टीम, उनकी दशहरा कमेटी और इनकी टीम को शुभकामना बधाई देता हूं। आशा उम्मीद करता हूं कि ये दशहरा महोत्सव जो पटना में मिलर स्कूल में होने जा रहा है 5, 6, 7 पूरे देश में एक अपनी अमिट छाप को छोड़ेगा। इसलिए इनकी पूरी टीम को पुनः बधाई शुभकामना देता हूं कि आयोजन भव्य रहे। इस आयोजन में पूरे बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश के अच्छे अच्छे कलाकार की सहभागिता हो रही है और आके अपनी प्रस्तुति को यहाँ पर लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। देखिए, इस धरती के सृष्टि के द्वापर कालखंड में भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो उनका जन्म ही कारागार में होता है और जन्म के साथ ही संघर्ष, और जन्म के बाद ही उनको बचाने के लिए, जो कंस से बचाने के लिए नदी पार किया जाता है। तीसरे दिन पुतला आती है उनकी हत्या करने के लिए। उसके बाद वो जीवन के हर पल में, हर अवस्था में संघर्ष के साथ ही अपने सुखमय जीवन, अपने खुशहाल जीवन, मुस्कुराहट को कभी वो कम नहीं होने दिए। भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि दोस्तों के कैसे संबंध रखा जाता है, माता पिता की सेवा कैसे हो, धर्म अधर्म के न्याय की लड़ाई में क्या करना है, भगवान कृष्ण ने हर तरह के रूपों में संदेश दिया। बाल अवस्था में उन्होंने दिया, बचपन में क्या बच्चे के किलकारी होती है, बच्चे खेलकूद के लेके सारे चीजों को भगवान कृष्ण और सुदामा का दोस्ती की अमिट छाप आज भी पूरे विश्व में जनमानस में है। तो भगवान कृष्ण ही है। और भगवान कृष्ण एक ऐसा नाम है कि जो आपको संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं, जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान कृष्ण है कि आपको सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान कृष्ण एक ऐसे हैं कि जिनके नाम से ही आपके दिलो दिमाग में जोश उमंग आ जाता है कि नहीं, हम अपने सत्य मार्ग पर हैं, उस पर डटे रहे, सत्य मार्ग से हटे नहीं। संघर्ष और कर्म की उनकी प्रधानता है। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने आप अपने सामने अपने परिजनों को देखते हैं, तब उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया है, वो गीता का ज्ञान आज पूरे विश्व में, हर घर में, हर परिवार में, हर समाज, हर धर्म में लोग उसको अपनाए हुए हैं। और भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा है, एक्चुअल मानव अगर उसके अपने जीवन में अगर अपने समाहित कर दे तो आज के डेट में पूरे विश्व में भगवान कृष्ण प्रासंगिक है। और भगवान कृष्ण यथावत भगवान कृष्ण ही सत्य है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसने कहा था कि कर्म कर, कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने को जितने आग लगा उतनी प्रखर निखरता है। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा करना होगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा कर्म ही सफलता का मार्ग हुआ, तुम सफल होगे। यही संदेश के साथ मैं पुनः बधाई देता हूं दशहरा कमेटी को, हमारे मृणाल भाई को, उनकी पूरी टीम को। आशा उम्मीद है कि आपका ये कार्यक्रम, पटना का कार्यक्रम पूरे देश और विदेश में चर्चा का बनेगा। और क्योंकि आपका पूर्व का जो कार्यक्रम रहा है सारे ऐतिहासिक रहा है और आप एक कर्म करने वाले, कर्म में विश्वास रखने वाले हैं और भगवान कृष्ण कर्म को प्रधानता देते हैं। पुनः सभी को बधाई और शुभकामना।